नमस्कार। 1 अप्रैल को आज कैसा मौसम रहेगा देश भर में और साथ में अगले 2 दिन और यानी 3 अप्रैल तक 1, 2 और 3 अप्रैल को कैसा मौसम रहने वाला है भारत के सभी राज्यों में, इसकी बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अप्रैल दूसरा महीना है प्री मानसून सीज़न का और साल का चौथा महीना, और इस दौरान कैसा मौसम शुरुआत के समय में रहने वाला है ये चर्चा करेंगे दोस्तों। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्च, अप्रैल और मई के महीने 3 महीने ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्री मानसून सीज़न के तौर पर जानते हैं, और इस समय गर्मी अपने चरम पर होती है और गर्मी के साथ साथ बरसात कुछ कुछ जगहों पर जब होती है तब लोगों को बड़ी राहत मिलती है बढ़ती हुई गर्मी से। लेकिन ये बारिश अपने साथ आंधी तूफान और बादलों की गर्जना, बिजली कड़कने और बिजली गिरने की घटनाएं भी लेकर आती है, जिसके चलते लोगों को जान और माल का नुकसान काफ़ी हद तक होता है। अगला WD 2 अप्रैल यानी कल आने वाला है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, और उसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाली नमी वाली हवाएं लगातार जो भारत के ऊपर तमाम जगहों से पहुंच रही हैं, इस तरह से वो हवाएं और इन्हेंस हो जाएंगी, और जितनी हवा बढ़ेगी समुद्री क्षेत्रों से वो उतना ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगी भारत के मौसम को बदलने में। और 2 अप्रैल को आएगा तो देश के कई राज्यों पर ये मौसम बदलेगा, इसके चलते बरसात होगी। आगे बढ़ें, पूर्वानुमान की बात शुरू करें दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां हैं ज़रूरी और बिना किसी सनसनी के आप चाहते हैं सही और तथ्यपरक जानकारी, तो इस चैनल को मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, और साथ में आप मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो सिस्टम बना हुआ था और जिसके कारण बरसात हो रही थी उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों पर, वो सिस्टम तो आगे निकल गए हैं, और इसी वजह से सुबह से ही उत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर, जिसमें पंजाब के पूर्वी हिस्से, हरियाणा, राजस्थान के अधिकांश भाग, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों में पूरब तक भी, और मध्य में गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम में इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा पूरब में, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है। लेकिन फिर से बादल आ रहे हैं, और आज भी पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर कई जगहों पर बरसने वाले हैं ये बादल। संभावना ये है कि आज दोपहर के आसपास, दोपहर के और शाम के बीच में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर के बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, जयपुर, अलवर, भरतपुर से लेकर के इधर ग्वालियर के कुछ हिस्से हो सकता है टच हो जाएं, और आगरा के कुछ हिस्से कवर हो जाएं, और बरेली तक के जो हिस्से हैं इन भागों में कई जगहों पर बादल ये डेवलप होंगे, और बने हुए बादल भी पीछे से आ रहे हैं, इधर से इस तरफ से मूवमेंट है बादलों का, और इन बादलों के कारण भी कई जगहों पर बदलाव होगा, और साथ में कुछ जो हवाएं लगातार चल रही हैं उनके कारण इन बादलों की इंटेंसिटी, बादलों का प्रभाव इस रीजन में बढ़ेगा। तो इसके कारण कई जगहों पर अभी प्री मानसून की वर्षा आंधी तूफान के साथ संभावित है, हो सकती है बारिश, और साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी, लद्दाख में भी कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ये जो प्रयागराज और अयोध्या का रीजन है, लखनऊ और वाराणसी तक का क्षेत्र है, इधर से आप देखें इस तरह से यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और ये प्री मानसून की एक्टिविटीज़ पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फ़िलहाल आज अभी बहुत तेज़ नहीं होने वाली हैं। हालांकि झारखंड में कई जगहों पर बीते 48 घंटों में कई जगहों पर बरसात हुई है। बिहार के कुछ पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में, कुछ तराई वाले रीजन में बादल बने थे बरसात वाले, तो अभी फ़िलहाल संभावना बहुत कम है। हवा चल रही है, ड्राई विंड्स, और इसके कारण यहाँ पर आसमान अभी साफ़ है। सुबह मौसम ठंडा था लेकिन दिन में बेहद गर्म होगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। अरुणाचल के साथ साथ असम और मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम मुख्यतः रहेगी। भारी बरसात अरुणाचल और असम के पूर्वी भागों में कई जगहों पर संभावित रहेगी, मध्यम से तेज़। और नीचे की तरफ हम बढ़ें तो यहाँ पर झारखंड और उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र और गुजरात, इन क्षेत्रों में छिटपुट बादल बनेंगे, पैची क्लाउड्स बनेंगे। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत, वलसाड़, नवसारी, साथ में मध्य महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर और गुना से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, और इसको इस तरह से हम इस तरह से कर सकते हैं बाइफरकेट ऐसे। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल बनेंगे, और कई जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी या वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पर तमिलनाडु के तटों पर आप देख सकते हैं पंबन और तंजावुर, कडलूर तथा चेन्नई और पुदुचेरी के ऊपर भी बादल थोड़ा पहुँचेंगे, बनते हुए बादल। यहाँ पर हवाएं पहले आप देखिए पश्चिम की दिशा में मूव करते हुए जा रही हैं, और यहीं पर एक कर्व बन रहा है, यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो ये कर्व जो बन रहा है यहाँ पर कुछ इलाकों पर नेल्लोर में भी बादल बना सकता है, पुदुचेरी में भी बादल बना सकता है, तो इन रीजन्स में भी लाइट रेन हो सकती है। बाकी केरल के, कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएँ बन सकती हैं।
इसके बाद हम जानते हैं किस तरह का मौसम हमें 2 अप्रैल को दिखाई पड़ेगा जब ये पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से आगे बढ़ते हुए भारत के और करीब पहुंच जाएगा। इसका प्रभाव क्या सिर्फ पहाड़ों पर नजर आएगा या मैदानी इलाकों पर, गुजरात और आसपास के भागों पर भी मौसम बदलेगा? आइए अब जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 अप्रैल को उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी बादल बढ़ेंगे, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा नीचे से है। तो राजस्थान और पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों से सीमावर्ती ज़िलों से होते हुए कच्छ तक ये पोर्शन सबसे पहले प्रभावित होना शुरू करेगा। और यहाँ पर जो नमी का फ्लो अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से है, इसके बीच में नमी कुछ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है। एक्यूमुलेट होने के कारण यहाँ पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर बरसात की स्थितियाँ बनेंगी। तो ये क्षेत्र होंगे सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर के गुजरात के पूर्वी हिस्से और वेस्ट एमपी के रीजन, जहाँ पर यहाँ कुछ इलाकों पर बरसात की स्थितियाँ बन सकती हैं ग्वालियर तक, और साथ में मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के भी कुछ भागों पर, और तटीय क्षेत्रों में पश्चिमी घाट पर केरल, कर्नाटक और इधर पूर्वी तटों पर तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। अरुणाचल में भी बारिश हो सकती है, उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु में लाइट रेन होने की संभावना है। राजस्थान पर पूर्वी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर इधर से बादल बनेंगे, पश्चिम में इधर से बादल बनेंगे। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और इधर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर से लेकर के जो जोधपुर का रीजन है और यहाँ तक कि जयपुर तक बादल बारिश वाले पहुँच सकते हैं। दिल्ली और हरियाणा तथा पंजाब के भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम और साफ मौसम के बीच में छिटपुट बादल आते रहेंगे। दोपहर के बाद कुछ गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इस सिस्टम का प्रभाव 3 अप्रैल को ज़्यादा बढ़ेगा। तो 3 अप्रैल को उत्तर के पर्वतीय रीजन पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। नीचे की तरफ पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों और चंडीगढ़, यहाँ पर इंटेंसिटी और स्प्रेड बारिश का बढ़ जाएगा, क्लाउड कवरेज बढ़ जाएगा। और ये जो बादल हैं ये बरेली और बहराइच, पीलीभीत तक, सीतापुर, लखीमपुर खीरी तक, लखनऊ तक पहुँचेंगे। मध्य प्रदेश के ऊपर यानी मध्य भारत में जो बादल बन रहे हैं उन बादलों का प्रभाव हमें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और मुंबई समेत, कोंकण गोवा समेत कुछ इलाकों पर यहाँ और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल तक दिखाई पड़ेगा। जहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ रही थी, जहाँ पर तापमान 40 डिग्री के बेहद करीब पहुँच रहा था, यहाँ पर भी बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। थोड़े बहुत बादल आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के तटों पर नजर आएंगे और गंगी पश्चिम बंगाल, झारखंड के ऊपर नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर बरसात होने के आसार नहीं है। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, बाकी जगहों पर नहीं चांसेस हैं। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना तीसरे दिन यानी 3 अप्रैल को नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी, और 4 को और जगहों पर बरसात होगी, अपडेट करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। आप मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक पर इसी तरह से लगातार बने रहिए। अपडेट्स आपको ठीक लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। और एक बार फिर आपसे आग्रह करूँगा और आपको सुझाव दूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे मौसम का लगातार। और जानकारियाँ ठीक लगें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप में से बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो लगातार इंगेज्ड हैं, लगातार अपडेट्स अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और इस वीडियो के बारे में दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।